बिहार में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। तो वहीं नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले इसकी टाइमिंग शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। सीएम नीतीश कुमार ने पहले सोशल मीडिया पर इस छूट का ऐलान किया। इससे जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। तो बिहार में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। तो वही दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। तो बिहार में लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। रात 8 बजे से लेकर सुबह तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जैसे जैसे बिहार में कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है, वैसे वैसे और ज्यादा रियायतें दी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, बिहार में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 22 जून तक रहेगा। क्या कुछ छूट दी गई है, क्या कुछ इसमें पाबंदियां है, विस्तार से बताइए। देखिए, जहां तक पाबंदियों का सवाल है, तो जो पाबंदियां पहले से चल रही थी वो पाबंदियां कायम है, लेकिन बस उसमें थोड़े एक्सटेंशन हो गए हैं। 1 घंटे की छूट मिल गई है। पहले दुकानें 5 बजे तक खुलती थी, अब शाम को 6 बजे तक खुलेगी। और जो अल्टरनेटिव जो पैटर्न है जिसपे दुकानें खुलती थी डे आफ्टर टुमारो, वैसे ही चलेगा। और आपके एक दुकान अगर आज खुलेंगे तो वो अगला दुकान जो पास में है वो कल खुलेगा। यानी अभी ये 22 तारीख तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। और सरकार ने पूरी तरीके से बिहार को अनलॉक नहीं किया है, यानी कि बिहार अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि हर फेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रियायतें दी है। उनको पता है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो ढलान पर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। लिहाजा सरकार ये जानती है, स्वास्थ्य विभाग ये जानती है कि यदि अभी अगर थोड़ी सी छूट और दे दी जाए, यानी जैसे रात 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, तो ऐसे में पहले शाम को 7 बजे तक हुआ करता था, लेकिन अब 1 घंटे की रियायतें हैं। मतलब आज से सुबह 5 तक आप नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा, क्योंकि रात में अनावश्यक रूप से कहीं भी कोई पार्टी ना हो, कहीं भी कोई सेलिब्रेशन ना हो, कोई गैदरिंग ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और जिन जिन इलाकों में मैरिज ब्यूरो है, या जहाँ पे जो मैरिज हॉल है या कमेटी हॉल है, सामुदायिक केंद्र है, जहाँ पर ऐसी गतिविधियां तेज होती है, वहां पर सख्त हिदायत दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी फंक्शन में भीड़ ना लगे। तो ये बहुत जरूरी है। लगन का वक्त है, लगन का पीक आवर है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक शादी ब्याह का समारोह होता है। तो ऐसे में जो एक्सटेंशन हो गए हैं शादी ब्याह में, और मुख्यमंत्री लगातार अपील किया उन्होंने कि शादी तो आप कभी भी कर सकते हैं, अगले साल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी जान कीमती है, वो अगर महफूज होगी, तभी आप किसी भी फंक्शन में भागीदारी ले सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है इस मामले में। और मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की थी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, तो इस ग्रुप में उन्होंने पहले ये सोचा कि थोड़ी सी अगर अनलॉक कर देते हैं तो क्या होता है, लेकिन अधिकारियों ने भी परामर्श दिया कि अब बिहार ऐसी स्थिति में है जहां पर आंकड़े 1000 से कम आ रहे हैं, यानी कि अब बिहार को पूरी तरह से अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मना किया और कहा कि 22 जून तक ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी और लोगों को अनलॉक होने के बावजूद भी लॉकडाउन का पालन करना होगा। और यही वजह है कि आज कुमार गौतम, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब अनलॉक 2 22 जून तक है, जैसे तो 22 जून को या उससे 1-2 दिन पहले फिर से बैठक होगी, और अब 22 जून के बाद थोड़ी और छूट दी जा सकती है अगर इसी तरह से कोरोना केसेस में कमी देखी जाती है। बिल्कुल नुपुर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सही अंदाजा भी लगाया है कि 22 जून से ठीक 1 दिन पहले, यानी कि 31 जून को फिर बैठक होगी। हालांकि इस बैठक की अभी तक कोई जानकारी मीडिया में शेयर नहीं की गई है, ना ही साझा किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पिछला पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के मुताबिक आपका अनुमान बिल्कुल सही है। और 22 जून से ठीक 1 दिन पहले 31 जून को जरूर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। और इस बैठक के साथ ही बिहार
अगले 7 दिनों में क्या कुछ छूट होगी, इस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि अभी भी देखिए नुपुर, जो शिक्षण संस्थान है या जो अनिवार्य सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवा तो अपना काम कर रही है हर फेज में, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है, क्योंकि अभी आप देखिए कि सेकेंड टर्म की परीक्षा हो रही होती है, अगर कॉलेज या स्कूल खुले होते तो ऐसे में शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूशन कैसे खुले, बच्चों के कौन से स्कूल नर्सरी से लेकर के +2 तक को किस रेशियो में खोला जाए, या फिर उनके बच्चों के आने का पैटर्न क्या हो, उसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था हो, या फिर कैसे होगा, ये तमाम चीजें अगले सप्ताह तक यानी कि 21 जून तक इंतजार करना होगा। क्योंकि बिहार में अभी भी शिक्षण संस्थान जस्ट की तस है, वो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन बच्चे भी चाहते हैं कि अब स्कूल जल्दी पहुंचे और अनलॉक से पूरी तरीके से बिहार अनलॉक में आ जाए। और कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे घट रहा है, उम्मीद और प्रयास पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन का असर पूरे बिहार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और एक कारण है कि कुछ रियायतों के साथ कुछ छूट भी दी जा रही है सरकार की तरफ से। जी गौतम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार में अनलॉक 2 आज से शुरू हो चुका है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे, वहीं अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।